पहुंच गए जी दारचा। अब दारचा से अब रास्ता ले मनाली अलग है, हम लोग शायद उधर से वापस आएंगे और जाएंगे शिंकुला पास के थ्रू ज़ांस्कर होते हुए। तो अभी आई गेस ये जगह सही नहीं है खड़ा होने की, बट एक आवाज़ आ रही है पीछे से, तो उस आवाज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो हम लोगों ने भाई ले लिया शिंकुला वाला रास्ता, पीछे से राइट ले लेते तो पहुंच जाते ले। देखते हैं वेदर कितना मेहरबान रहेगा हमारे ऊपर, क्या हम पूरा कर पाएंगे। अभी तक तो क्रिस्पी धूप निकल रही है, पर ये धूप खतरनाक होते हैं इन जगहों पे। जैसे ही ये ज़्यादा धूप छुप निकलेगी उसके बाद में देयर आर चांसेस कि ज़बरदस्त स्नोफॉल हो जाएगा उसके बाद में, और रास्ते वास्ते भी बंद हो सकते हैं क्योंकि अब तो मौसम आ ही गया है। तो यहाँ तक भाई जिस्पा में मस्त चल रहा था जियो। कई लोगों के पास में रेडमी वगैरह के फ़ोन थे, चाइनीज़ फ़ोन्स, तो शायद उनमें नहीं चल रहा था, तो वो ट्राई कर रहे थे। मेरे सैमसंग के फ़ोन में तो चल रहा था, तो कुछ तो चक्कर था, या तो बैंड्स कम है उनके अंदर, उन फ़ोन्स के अंदर, या फिर इट वाज समथिंग रिलेटेड टू बीइंग चाइनीज़ फ़ोन्स, जो भी था। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि अब तो ज़ांस्कर में भी जियो आ गया है, और अगर आपके पास जियो पोस्ट पेड है तो आप मतलब यहाँ भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा यार जियो तो हर जगह प्रीपेड ही चल रहा है, तो मैं प्रीपेड ही ले आया। तो देखो, अगर यहाँ पे जियो पोस्ट पेड होता तो यहाँ से भी मतलब आप फैमिली से कनेक्ट रह सकते हो। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होती है यार, उनको कोई ज़रूरत हो, कोई काम हो आपसे, तो एटलीस्ट दे कैन कॉल यू। तो पर यहाँ की यार यही खास बात थी कि कॉल शॉल ज़्यादा ना आए, लोग शांति से जिए, तो वही बात है। चलो देखते हैं। मैंने सुना है कि 20,000 लेबर लगी हुई है इस रूट को बनाने में, टनल भी बननी है, सारे के सारे जो नदी नाले उनके ऊपर से पुल भी बनने हैं। क्या जगह है यार। पिछली बार ना ये नदी इतनी स्ट्रांग थी जब मैं शिंकुला गया था। अब जैसे जब ये नदियाँ ऐसे वाला पानी आ जाता है ना इनके अंदर, तब मतलब आपको लगता है कि हाँ इनके पास जाना चाहिए। बड़ी विकराल चीज़ें हैं वैसे ये, पर क्या ही जगह है यार, क्या ही जगह है, मज़ा आ गया। तो देख के मेरे से रुका नहीं गया, सो मुझे लगा कि थोड़ी देर यहाँ पे बितानी चाहिए मुझे। मेरा मन कर रहा है मैं पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न बनाऊँ यार, कुछ पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाए जाएं। मेरी आदत है लास्ट में कार वार पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न टाइप बोलने की, तो मैंने ऑलरेडी निकाल भी दिए थे। वैसे ज़्यादा देर का काम तो है नहीं।
पार्टी ओवर गाइस, पार्टी ओवर। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़े पंगे लिए जाएं, बट यार अपना थोड़ा सा डिस्टेंस है आज कवर करना है। कहीं गाड़ी मैं फंसा दूँ उसके बाद फिर 1-2 घंटा लग जाए। निकाल तो हम लेंगे ही खैर कैसे न कैसे करके। ओके ओके ओके, तो चलो पैकअप करते हैं, निकलते हैं। तो भाई हम निकल लिए अब शिंकुला की तरफ। फालतू के पंगे लेने की भाई मेरे को आदत नहीं है बिल्कुल भी, टाइम वेस्ट होता है। आई नो व्लॉगिंग कल्चर, पंगे लिए जाते हैं क्योंकि कुछ व्यूज़ चाहिए होते हैं उससे, ये है। बट यार जब आप मतलब समझ रहे हो ना, ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे ज़्यादा पंगे टाइम वेस्ट ही कराते हैं। तो एक स्पेसिफिक अपना एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल को भी फुलफ़िल करना है और अच्छा भी नहीं लगता। अब कई बार मैंने देखा है लोग गाड़ी फंसा के खड़े हो जाते हैं नदी के अंदर, फिर कोई आता है तो क्या कहते होंगे वो लोग कि यार ये गधे हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो रोड ये भाई बन रहा है नया पूरा का पूरा, और अब शिंकुला वाला जो रास्ता है ये गजब रास्ता बनेगा आने वाले टाइम में। लोग लगे हुए हैं यहाँ पे काम करने में। जैसा मैं कह रहा था, रोड तो ज़बरदस्त बन गए हैं इधर, और उसके साथ में अब हम कर रहे हैं शिंकुला टॉप को अप्रोच। और देखो क्या ही गजब पहाड़ है इधर। देखो चोटियों पे ऑलरेडी बर्फ़ है, उधर सामने है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलता है आगे। अब अगर ध्यान से देखें ना तो गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन ऑन हो रहा है यहाँ पे, जबकि कोई एसी नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना, ठंडी हवा चल रही है। तो इतना लोड गाड़ी पे पड़ता है इस रोड पे चढ़ते हुए, और इससे पता लगता है कि भैया दम चाहिए इधर आने के लिए गाड़ियों में। कर सारी लेंगे, अब तो रोड बन गया है, सारी गाड़ियां कर सकती हैं, बट ध्यान रखने की ज़रूरत है सिचुएशन के हिसाब से। ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई बाहर, धूप निकली है, क्रिस्पी ठंडी हवा। तो मतलब समझ जाओ रात को क्या ही माहौल होगा इधर। तो अब आ गया है सर्दियों का सीज़न इधर, और जी पूरे मज़े आने वाले हैं। चलो शिंकुला पहुंचते हैं, देखते हैं माहौल क्या है। बाकी बात सब सही है, सब सही है, पर भाई पानी पीते रहो अगर इन रूट्स पे हो तो, नहीं तो लग जाएगी, सिर में दर्द होगा, फिर वही वाला AMS होगा और सारा फन ख़त्म। उपसी, ओ मेरा पानी बिखर गया। तो भाई BRO ने नया रोड बनाया, मेरा मन नहीं कर रहा इस पे चढ़ने का, इतना ब्लैक सुंदर सा। यहाँ पे शायद गाड़ियाँ गई हुई हैं तो यहाँ पे चढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जब नया रोड बनता है ना, कोई गाड़ी ना चली उस पर, तो ऐसा लगता है कहीं अलाउड ना हो, किसी की मेहनत मिट्टी में ना मिल जाए। मेहनत नहीं यार, पैसा भी वेस्ट होता है। ये देखो भाई क्या बर्फ ही बर्फ, और ना ये जो कॉर्नर्स आ रहे हैं अभी यहाँ पे, गाड़ी भाई साहब चढ़ने में हवा टाइट हो रही है गाड़ी की। ट्रक को जा रहे थे, जाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ जी जाओ जी जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। अंधाधुंध काम हो रहा है भाई, अंधाधुंध। मेरे को लगा अब जैसे देखो पिछली बार ये नदी बह रही थी सटासट, अब ऐसे वैली की तरह खाली हो गई है। यानी रास्ता भी मजाक नहीं, अभी पीछे मैं फुटेज नहीं ले पाया। तो ये JCBs की मशीनों ने पूरा गड्ढा कर रखा था, गाड़ी पूरा नीचे से रगड़ते हुए आई। तो जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन लगाया है ना भाई, बड़ा ही पीस ऑफ माइंड देता है। लगता है कि चलो टच ही तो हुआ है, किसी चीज़ में उलझना, डैमेज होने के चांसेस नहीं है।
आई एम नॉट श्योर कि शिंकुला का रास्ता ये है कि वो है कि वो है कि ये है. What happened? Okay, unit 21 na? 22. 24. We're going to Leh and Ladakh as well. From here? Yeah, from Zanskar. Okay. First, let's check if I have the size, huh? Okay. Then we will do something. 21, 23. This is 19, 17. This is 23. Let's see if this is the size. But you need to, I guess, take down the exhaust, I feel. Kerala, huh? Yeah. There are a lot of people from Kerala this time. You're from? I'm from Delhi. Delhi. You will understand Delhi only because you don't know the nearby cities. So, Have you ever visited this Futhum? Futkil Monastery, no, not yet. Actually, At that time, Shinkula was covered with snow when I came here. Let me see. Oh shit! This is smaller. How can? Even this is smaller, man. 24 is small. This is 23. शिंकुला पास बिल्कुल पास में ही है. दिस इज़ द शिंकुला पास. ये सामने जहाँ पे एक व्हीकल दिखाई दे रहा है हम लोग को. और बहुत ठंडी हवा चल रही है इधर दोपहर में. तो ये जगहें लाइक यहाँ से आप ऊपर चढ़ के नीचे उतरते हो और यहाँ पे एक लेक है इधर पीछे की तरफ. सो एक बार वो लेक चेक करते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो मेरे को पहुंचना पड़ेगा. मेरे को कोई एक थोड़ा सा इशू है टेक्निकल, तो चेक करना पड़ेगा. सो मेरे पास जो सॉकेट सेट था वो था 23. सो मैं हेल्प तो नहीं कर पाया बट वी ट्राइड. और हम लोग को एक सीनियर ट्रैवलर मिले. इट्स फेल्ट गुड कि कोई जान पहचान का बंदा मिलता है तो अच्छा लगता है. तो अब मैं आगे निकलता हूँ. इधर वैसे देखा जाए तो रात को स्नोफॉल होने लगी है अच्छी खासी. काफ़ी थिक लेयर जमी हुई, धीरे धीरे नीचे आ जाएगी. और अभी BRO का जो अल्टीमेटम है वो है 15 अक्टूबर. वो अपना काम हम फिर बंद कर देंगे. अब यार आए हैं तो देख ही लें लेक भी. पानी का फ्लो भी ठीक ठाक है. मेरे को जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से मैं जंप करके दूसरी तरफ जा सकूँ. ओह यस, अभी तो लड़का जवान है. अरे यहाँ तो मैं गाड़ी से आ सकता था. किसी ने घुसने का ट्राई किया होगा, उसका मड फ्लैप पड़े इधर निकल के. टूट भी जाता है कभी कभी. ओके. बात कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. देखो यार कितनी सुंदर जगह है. हम लोग को अगर वापस जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं. ये लेक है इधर, नीला हरा पानी अलग अलग तरह का. देन एक बार ज़रा नीचे जाके देखते हैं क्या सिस्टम है. ये रहा बुलडोज़र, उसके पीछे स्नो और गजब भी जगह है भाई ये. स्टीप. तो भाई अब चलेंगे वापस लेक से. तो मेरा मन कर रहा था देखने का कि भाई कैसी लेक है. तो जी ऐसी लेक है जैसे मैं आपको दिखा रहा था. सुंदर सुंदर जगहें होती हैं इधर सारे के सारे. अब हम चलेंगे वापस. हवा चल रही है ज़बरदस्त वाली. भाइयों को अभी शायद पंचर वाला सामान मिला नहीं है.
चाय के लिए रुकना उधर।